नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग की रसोई से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। एक बात आप लोग गांव में कहावत तो सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। खाने का हमारे जीवन में, हमारे भविष्य, हमारे ग्रहों से बहुत ज़्यादा संबंध है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा जीवन और हमारा भविष्य, हमारे ग्रह नक्षत्र सब हमारे भोजन करने के तरीके और भोजन कैसा हम करते हैं उस सभी पर ही टिका रहता है। एक बात तो जानते होंगे, पहले लोग कहते थे ब्राह्मण बहुत शुद्ध सात्विक होते हैं, सरल विचारधारा के होते हैं। क्यों कहते थे? क्योंकि ब्राह्मणों को कहा जाता था कि वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, कोई तामसी भोजन तक नहीं करते। तामसी का यहाँ मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तामसी का मतलब वो भोजन जो आप लोग के अंदर तामस पैदा करे, ऐसी मतलब क्रूरता पैदा करे, ईर्ष्या पैदा करे, मतलब क्रोधी बना दे, ऐसे दुर्विचार मन में पैदा करे, ऐसे भोजन होते हैं तामसी भोजन। इसीलिए तो किसी व्रत वगैरह के पूर्ण बोला जाता है कि लहसुन प्याज तक आप लोग मत खाइएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करके व्रत रहिएगा। तो कुल मिला जुला के आप लोग समझ चुके होंगे कि जितना सादा आप लोग का भोजन रहेगा उतना ही सादा आप लोग का मन रहेगा। ऐसे में आप लोग ये मत समझिएगा, मैं हर लोगों को कहती हूँ कि जैसा भोजन हम लोग करते हैं वैसा ही हम लोग का मन विचार भी होता है। आज के जनरेशन में, आज के समाज में आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कितने कलयुग में क्रूरता लोगों के में क्या-क्या भावनाएँ पनप गई हैं। एक दूसरे को लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, हत्या तक लोग कर देते हैं, मन में विचलन तक नहीं होती है। तो ये सब हमारे खान-पान, हमारे रहन-सहन, व्यवहार का सब प्रभाव होता है। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए, हम आप लोगों को बताते थे कि रसोई में ऐसी कौन से कार्य हैं जो आप यदि करती हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से आपसी प्रेम बना रहेगा, गृह क्लेश नहीं होगा और सबका मन शुद्ध सात्विक के साथ-साथ शांत भी रहेगा। शांत रहना इसलिए ज़रूरी है कि क्रोध क्या होता है? घर को बर्बाद कर देता है, जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसे में यदि आप लोग का मन अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, तो कहा जाता है ना कि जहाँ बुद्धि अच्छी रहती है वहीं प्रबलता आती है, वहीं लोग आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि का अच्छा रहना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कुबुद्धि ही लोगों के जीवन को बर्बाद करती है। एक चीज़ यहाँ आप लोग समझिए कि भगवान ही आप लोगों से कर्म खराब कराते हैं, तत्पश्चात उसका फल आप लोग को देते हैं। तो जब आप कर्म खराब करेंगे ही नहीं तो भगवान फल भी खराब नहीं देंगे। तो इसीलिए बुद्धि सबसे पहले भगवान क्षीण करते हैं और इसीलिए आप लोग को इस सब घटनाओं से बच के रहना चाहिए, अच्छा से अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, ताकि भगवान आप लोग की कुबुद्धि पैदा ही ना करें। तो आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो महिलाएं मेड नहीं रखी हैं, जो स्वयं से खाना बनाते हैं, क्योंकि स्वयं घर की लक्ष्मी होती है। तो वही इन सब कार्यों को करके अपने घर को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने घर का सुख शांति बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती हो दोस्तों तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछिए। हम अपने ज्ञान क्षमता के अनुसार आप लोग का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए हितकर हो इसके लिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ। हर छोटी-छोटी बातें जो जैसे लोग मेरे यहाँ आते हैं और जैसे क्वेश्चंस करते हैं उस अनुसार ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। सबसे पहली चीज़ आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग सुबह उठते ही किचन में क्या कीजिएगा। देखिए, जिनके छोटे बच्चे हों तो ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि किचन में वो बिना नहाए नहीं जा सकते। दूध है, पानी वगैरह गर्म करना है तो बिना नहाए भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप खाना बनाने जाएँ तो पूरी कोशिश कीजिए दोस्तों। आज का जो मैं आप लोग को बात बता रही हूँ ना, मात्र 21 दिन आप लोग कीजिएगा और स्वयं परिणाम देखिएगा। इसमें ना कोई आप लोग को कथा पूजा करना है, ना ही कोई ऐसा बहुत व्यवस्था करके उपाय मैं बता रही हूँ जो कि करना है। सिर्फ़ अपने में ही बदलाव आप लोग को करना है और परिणाम आप लोग स्वयं देखिएगा। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके घर में क्या-क्या परिवर्तन होने लगा है। तो सबसे पहले आप लोग अपने किचन में नहा धो करके जाइए, क्योंकि जो आपके मंदिर से भी बड़ा आपका रसोई घर है। ये समझ लीजिए कि आपके रसोई घर में ही आप लोगों का भविष्य टिका है। जैसा अन्न खाएँगी और जैसी महिला बनाएगी, वैसे ही लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही लोगों का मन भी आपके परिवार में होगा। इसलिए आप लोग किचन में हमेशा नहा करके शुद्ध मन से जाया कीजिए। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएँ आजकल क्या है, खाना बनता रहे, फ़ोन पे बात होती रहती है या फिर से किसी की बातें सोचती रहती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि गृह क्लेश की बातें सोचती रहेंगी, घर में झगड़ा करती रहेंगी, खाना बनाती रहेंगी। ये सब सोच लीजिए कि आपके घर को पीछे ढकेलने की ये सब कारण है।
इसलिए भूल से भी जैसे आप लोग मंदिर में मना करती हूँ कि पूजा करते वक़्त कोई क्रोध ईर्ष्या अपने मन में मत रखिए। उससे भी बड़ा सोच लीजिए, जान लीजिए कि आप लोग खाना बनाते समय एकदम अपने मन में क्रोध या किसी भी प्रकार का द्वेष मत रखिए। नहीं तो ये सब आपके घर में परिवार के एक-एक सदस्यों को दुष्प्रभाव करेगा। पहले के लोग खराब नहीं कहते थे। जब कोई आप लोग देखते होंगे कि पूजा पाठ आपके घर में होता है और आप लोग खाना बनाती हैं, जल्दबाजी में भी बनाती हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को खिलाना रहता है या फिर पूजा पाठ पंडित जी लोग आकर खाते हैं। वो खाना कितना स्वादिष्ट बनता है। अब आप लोग सोच रही होंगी ना कि वो खाने में उतना आप लोग मेहनत नहीं करते हैं जितना आप लोग किसी अन्य दिन बर्थडे वगैरह पे करती होंगी। लेकिन क्या होता है, उस दिन आप लोगों का मन शुद्ध सात्विक रहता है, सिर्फ़ पूजा पाठ का ही बात रहेगा, वही सब मन में चलता भी रहेगा। इसीलिए उस दिन का खाना शुद्ध सात्विक होता है और एकदम से स्वादिष्ट होता है। आप लोग खुद सोचती हैं कि आज का खाना इतना स्वादिष्ट कैसे हो गया। तो खाना बनाते समय नहा करके किचन में प्रवेश कीजिए और शुद्ध सात्विक मन से, नहीं फ़ोन कॉल, नहीं कुछ ऐसी बातें, ना मन में सोचिए भी मत। यदि मन बहुत रुष्ट है, बहुत क्रोधित है तो खाना ना बनाएँ, लेकिन खाना बनाते समय मन क्रोधित नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की बातें मन में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, खाना जब आप बनाया कीजिए तो सिर को हमेशा ढक करके खाना बनाया कीजिए। अब यहाँ आप लोग के मन में आएगा कि सिर ढकना कितना मुश्किल है, कैसे बनाएँगे? देखिए, छोटा-सा ही अपना आँचल डाल लीजिए, लेकिन सिर आपका ढका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप साक्षात लक्ष्मी माता के सामने हैं। गैस का चूल्हा कहा जाता है ना कि माता लक्ष्मी है। काफ़ी ऐसी तिथियों पे पूजा भी चूल्हे की जाती है। जब आप लोग, पहले के लोग जब मिट्टी का चूल्हा नया बनाते थे, तो पहले उनका पूजा किया जाता था। आज की जनरेशन में भी लोग नए सिलेंडर गैस कुछ खरीदते होंगे तो पूजा करते ही हैं। लेकिन पहले के लोग जब मिट्टी के चूल्हे का निर्माण करते थे तो पहले उनका पूजा किया जाता था। इसलिए साक्षात लक्ष्मी का रूप आपके गैस के चूल्हे ही हैं। इसलिए उनके सामने जब आप खाना बनाने का कार्य करें तो अपने माथे को ज़रूर ढक लिया कीजिए। आज की समृद्धि जो भी आप लोग को मैं उपाय बता रही हूँ, ये समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप लोग अपने घर का में परिवर्तन जो देखेंगी वो निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। हमारे कहने से नहीं, आपके करने से उस पे आप लोग को विश्वास होगा और आपको परिवर्तन स्वयं देखने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ और बताऊँगी कि जब भी आप लोग गैस पर खाना बनाने जाएँ, पहले चप्पल अगर पहनी हो तो निकाल करके प्रणाम कर लीजिए तब। और जब आप लोग खाना में कुछ भी, पहले अन्न का कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा-सा निकाल कर उसी गैस के चूल्हे पे आप लोग रखिएगा। आप लोग ध्यान दी होंगी कि आप लोग के पहले जब मम्मी-दादी खाना बनाती थी, तो चूल्हे पर कुछ रख कर के वो गिरा लेती थी। मतलब पहले इतना तो मतलब ना टाइम था, ना साफ-सफाई थी कि अच्छे से थाली कटोरी में निकाल कर के भोजन रखा जाए। तो देखिए, मैं आप लोग को वही चीज़ बताती हूँ, पहले के लोगों से ज़्यादा ज्ञानी हम लोग नहीं हैं, चाहे कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें। पहले के लोग एकदम शुद्ध सात्विक थे और शास्त्रों के आधार पर चलते थे। इसलिए बस आप अगर उनका ही अनुचरण करके और अपने जीवन को ढाल लें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। तो आप लोग जो भी खाना बनाया कीजिए, थोड़ा-सा चावल ही पहले पक गया तो पहले चूल्हे पे रख लिया कीजिए। जिनके घर लड्डू गोपाल शालिग्राम होते हैं, वो लोग खाने का भोग लगाते हैं। ये सोचिए, इतना उत्तम चीज़ है ना कि घर का पूरा काया ही पलट देता है। लेकिन ऐसा करना हर लोगों के लिए संभव नहीं है। मान लीजिए जिनके घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है वो तो ठीक है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए मैं आज सरल उपाय बता रही हूँ। किसी भी दिन आप लोग गैस वगैरह चूल्हा पोंछ के अच्छे से सफाई से नहा धो करके आटे का चूरन बना लीजिए। आटे का चूरन आप लोग को नहीं पता होगा तो आटा जो होता है उसको साफ छलनी से चाल करके और उसको लालिमा होने तक भून लीजिए और उसमें चीनी मिला लीजिए और सफाई से अपने मंदिर में रख दीजिए और इस आटे के चूरन का रोज़ भोग लगाइए। क्योंकि ये मान्य भी होगा कि अन्न आपके घर के अन्न का भोग है और रोज़ आप लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को मैं वही चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि आप लोग सरलता से कर लें। क्योंकि आज के भाग-दौड़ के युग में ये मैं किसी महिला को जॉब पे जाना है, किसी को कोई काम पे जाना है, उसके लिए रोज़ ये संभव नहीं कि सफाई से दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बनाएँ और भगवान को भोग लगाएँ। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके चूल्हे से बना कोई अन्य का चीज़ का रोज़ भगवान को भोग लगे। तो चूरन आप लोग रख दीजिए। चूरन 4-5 दिन, हफ़्ते दिन तक आराम से रह जाएगा, अच्छा भी लगता है और उसका भोग लगाइए। इसका इतना अच्छा परिणाम आप लोग के सामने आएगा दोस्तों। मेरी वीडियो यहीं पे आप लोग स्वयं हमें बताएँगे कि आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हुआ। यही सब शुद्ध
कर्म है, यही सब अच्छे कर्म हैं जिनको करके लोगों का जीवन बेहतर बनता है। वो उपाय तो लोग बाद में करते हैं, जब ऊपर से भगवान गिराने लगते हैं विपत्ति, तो लोग एक से एक उपाय करते हैं उस विपत्ति से निकलने के लिए। उससे पहले ही आप लोग को सत्कर्म करना चाहिए, इसी को कहा जाता है सत्कर्म। दूसरी चीज़ यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अपने घर में आप लोग किचन में अपनी अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो ज़रूर लगाइए। अब आप लोग को शायद किसी-किसी को पता भी नहीं होगा कि अन्नपूर्णा माता हैं कौन? जब एक बार धरती पर अकाल पड़ा था, तो महादेव ने अन्नपूर्णा माता से ही भिक्षा माँग करके लोगों का पेट भरा था। वहीं अन्नपूर्णा माता कही थी कि जिनके रसोई में हमारी सिर्फ़ प्रतिमा होगी और हमसे हमारा नाम लेकर के भोजन बनाएगा, उसके रसोई से हाथी तक का पेट भर जाएगा। अब इतना कोई खाना तो बनाता नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि अन्नपूर्णा माता में कितनी शक्ति होगी कि आपके दरवाजे से न कोई खाली भी नहीं जा पाएगा, आपका भंडारा हमेशा भरा रहेगा। इसलिए अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके और उस प्रतिमा को सामने पूर्व की दीवार पे लगा करके आप लोग भोजन बनाइए। निश्चित रूप से आपका भंडार कभी खाली नहीं होगा, आपके घर का भोजन कभी कम नहीं होगा। यहाँ एक चीज़ आप लोग को स्पष्ट करना चाहूँगी दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि समृद्धि आप लोग को छोटी-छोटी बातें तोड़ कर के समझाती है। इसके लिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लिए मैं हमेशा आप लोग से क्षमा माँगती हूँ। लेकिन क्या करूँ, आप लोग को यदि मैं समझाऊँगी नहीं तो आप लोग समझ के ही तो कोई उपाय करेंगे। कभी-कभी किसी के घर का खाना देखेंगे कि एकदम स्वाद नहीं आता है, चाहे वो कुछ पूरी खीर भी बना ले तो उसके घर के खाने में स्वाद नहीं होता। और किसी-किसी के घर के खाना गरीब भी रहते हैं तो खूब महकता है, अच्छा लगता है। ये सब अपने द्वारा मन से द्वारा बनाए गए भोजन का प्रभाव होता है। इसलिए अपने घर में ऐसी कोई भी कारण है जिससे आपके घर का खाना महकता नहीं या फिर अच्छा नहीं बनता है, कम हो जाता है जल्दी से, एक लोग भी बढ़ गए तो आपके घर का खाना कम अक्सर हो जाता है। तो इसलिए अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो लगा के और प्रणाम करके भोजन बनाइए, फिर आप लोग परिणाम स्वयं देखिए। अपने घर का स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए 7 लौंग और 7 इलायची दक्षिण की दीवार पे लाल कपड़े में थोड़ा-सा बाँध करके टाँग दीजिए। आपके घर का खाना खूब महकेगा और खूब स्वादिष्ट बनेगा दोस्तों। तो आज की वीडियो थी उन लोगों के लिए जिनके घर मेड सर्वेंट नहीं है, स्वयं खाना बनाती हैं, तो स्वयं अपने किचन का बदलाव करें। यहाँ कुछ महिलाओं का प्रश्न था, पूछ रही थी कि जैसे कि हम किचन में चप्पल पहने कि नहीं। देखिए, चप्पल तो नहीं पहना जाता है, लेकिन आजकल मार्बल वगैरह किचन में लगे रहते हैं, बहुत ठंडी भी रहती है, ठंडी लगती है, तो एक साफ़ ऐसा स्लीपर आप लोग निकाल लीजिए जो सिर्फ़ आप लोग किचन में ही पहन के जाया करें और उसके सिवा कहीं नहीं जाया करें। तब पहन कर के आप लोग भोजन बनाइए। भक्ति उतनी ही की जाती है जितनी शक्ति रहे। ऐसा भगवान नहीं कहते हैं कि आप लोग ठंडे पानी से नहा करके मेरा रोज़ सुबह-शाम पूजा कीजिए और बीमार पड़ जाइए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइएगा। अपनी समस्या भी लिख कर के पूछ सकते हैं आप लोग। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।